हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थॉमस कुक शेयर के बारे में। आज हम बात करेंगे थॉमस कुक शेयर के बारे में। इसका क्या प्राइस प्रेडिक्शन है आगे का, फ्यूचर का क्या इसका टारगेट रहेगा, अब इंट्राडे के अकॉर्डिंग कैसे चलेगा, सब कुछ अपने बात करेंगे। तो ये अपने सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे और चेक करेंगे इसकी ये कैंडल जो अपने ले रखी है वो कौन सी है। ये कैंडल जो हमने ले रखी है डे कैंडल है इसकी। सबसे पहले जो हमने ये कैंडल बात कर रहे हैं इसकी, ये डे कैंडल है। अब इसके अंदर आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, साफ नजर आ रहा है ये देख लो। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन हमने खींची है, ये ट्रेंड लाइन, ये लंबी ट्रेंड लाइन जो दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्या है कि पूरा ये, सॉरी क्या हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन के अंदर क्या है, हमने जो खींचे देखो पूरा रिस्पेक्ट करके रेट इसका चल रहा है डे के अकॉर्डिंग। ये ऊपर जाती है, फिर नीचे आई है, इसके टच करके फिर ऊपर आ गई, उसके बाद टच करके फिर ऊपर आ गई, और ऐसे ये चल रहा है। अब फिर नीचे आएगी, तो कोई जरूरी नहीं है टच करे, लेकिन टच करेगी तो इसका रेट देख लो लगभग कितना आएगा। इसका टच करेगी तो 148 रुपये आएगा, और आने वाला ही है ये रेट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 148 रुपये भी रेट आएगा, ठीक है। 148 रुपये आने वाला है, लेकिन अभी एक दो दिन तो ऊपर नीचे ऐसे ही दो तीन रुपए करेगा। बाकी एक बार ये 148 रुपये आएगा ही जाएगा। और ये यहां से अपने आरएसआई भी इसका चेक कर सकते हैं। ये आरएसआई देखो, इसने नीचे की तरफ काट रखा है, ये हालांकि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मामूली सा, लेकिन नीचे की तरफ काट रखा है, तो अभी तक इसका नीचे का ट्रेंड चल रहा है। तो ये थॉमस कुक एक अच्छा शेयर है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है, कैसे आपको लेना चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन को देख लो कि इस ट्रेंड लाइन के जब नीचे आके यहाँ टच कर जाए, तो एक दो दिन वेट करके कहीं ज्यादा नीचे ना चला जाए, क्योंकि ये ज्यादा नीचे जाएगा तो इसका बहुत ज्यादा नीचे का टारगेट है। तो इसलिए थोड़ा इसको एक दो दिन वेट करके, और सही तरीके से दोबारा जब ये प्लस होने लग जाए, कैंडल शुरू हो जाए बननी, एक आधे दिन की कैंडल ऊपर की बन जाए, तो उसके बाद आप इसको ले सकते हो। और फिर इसका लगभग 180 का टारगेट है, 180 का टारगेट। उसके बाद अगर ऊपर रहेगा तो और इसका हाई लेवल का टारगेट बनेगा। तो ये डे कैंडल है अपनी, समझा, डे कैंडल के हिसाब से नीचे जा रहा है और दिख भी रहा है हमारे को। और ये पहले देख लो, इसके हिसाब से देख लो, ये नीचे गया था। नीचे जब जाता है तो यहाँ टच करके आता है, तो ये नीचे जब जाएगा तो यहाँ टच करके जरूर आएगा, ठीक है। तो ये देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद में अगर इसकी अपने बात करेंगे वीकली कैसा है, ये देखो वीकली कैसे मजबूत दिख रहा है, कैसे दिख रहा है वीकली। ये देख लो बिल्कुल मजबूत नजर आ रहा है वीकली, ये बिल्कुल मजबूत नजर आ रहा है, ऐसे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए वीकली जरूर देखा करो। वीकली देखने से क्या पता लगता है कि आज आप शेयर ले रहे हो और वीक के हिसाब से ये सही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी लगभग ये 165 के रूप लगभग फिर पहले जाएगा, ये 165 के लगभग पहले जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने क्या है, इसको जो मैंने टारगेट कम से कम 150 का दिया, 150 से ज्यादा ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। 150 पर लो, उसके बाद इसमें 1-1.5% 2% कमाओ 2-3 दिनों में, और इसको बाहर आ जाओ, ऐसे करना है इसके अंदर। और ये कैंडल आपको दिख गई, ये भी बढ़िया कैंडल बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये कैंडल बढ़िया बन रही है, आपको दिख रहा है ना, ये सारी कैंडल बढ़िया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो यहाँ भी टच किया था, आ गया नीचे, फिर यहाँ टच किया था, नीचे आ गया, फिर जब नीचे अब लगातार ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है वीकली, तो ये देख लो कितना ऊपर गया है। तो ये ऐसे रिस्पेक्ट करता है ट्रेंड लाइन की, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने के बाद कितना ऊपर किया है, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और उसके बाद बात करेंगे वीकली, ये मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथली अगर इसको देखेंगे तो मंथली तो ये बहुत ज्यादा मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बता दिया, ये पहले ज्यादा ऊपर जाने से पहले 150 या 148 रुपये आएगा थॉमस कुक, ठीक है। और साथ साथ में जब आप लोगे तो इसका आरएसआई चेक कर लेना, ये मंथली कैंडल आपके काम की नहीं है, इसका 4 घंटे कैंडल काम लिया करो आप। तो काम के हिसाब से ये देख लो, अभी तक जब तक आरएसआई क्रॉस करके ऊपर ना जाए आपको शेयर नहीं लेना। आरएसआई क्रॉस करके ऊपर जाएगा यहाँ तब शेयर लेना, उससे पहले शेयर में एंट्री नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जैसे ही ये शेयर ऊपर जाता है, यहां से देख लो कितना ऊपर गया था शेयर, और फिर एकदम कितना नीचे आ गया ये शेयर देख लो। तो लगभग ये, मैं बताता हूं आपको, 115 से गया था 165, और उसके बाद में 165 से वापिस ये 100 लगभग 40 आ गया, 20 रुपए नीचे आ गया। तो 20-25 रुपए ऊपर नीचे जाता रहता है ये। उसके बाद अभी भी देख लो, ये ऊपर गया था, ऊपर जा रहा है ना, और उसके बाद नीचे आया था, थोड़ा बहुत नीचे आ गया, फिर ये अभी दोनों तरफ की कैंडल दिखा रहा है, अभी ये नीचे ही जाने की आशंका है एक बार।
4 घंटे में एक बार जरूर आएगा यहाँ 148 के 150 के अराउंड मैंने बताया हुआ है ये आएगा। तो 4 घंटे की कैंडल देख के उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू वर्क इन थॉमस कुक शेयर। तो ये थे थॉमस कुक के बारे में बात करी हमने। उसके बाद हम इसका फंडामेंटल देखेंगे, यहां से फंडामेंटल इसका चेक करेंगे थॉमस कुक का। तो इसकी मार्केट कैप देख लो कितनी है, 7583 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी। और करंट प्राइस इसका 161 रुपए। इसकी बुक वैल्यू लगभग 38.80, हाई लो 52.10 और 176 रुपए। और स्टॉक पी बहुत ज्यादा है, 58 लगभग है। आर ओ सी टाइम पास है, आर ओ भी ऐसे ही है। फेस वैल्यू एक है, डिविडेंड देती है कंपनी। और ये कंपनी कई चीजों में, फॉरेन एक्सचेंज में, कॉर्पोरेट ट्रेवल में, और ये वीजा कार्ड में, पासपोर्ट सर्विसेज में, ई बिजनेस में काम करती है। ये सारा यहां से देख सकते हो। और लगभग ये कंपनी लगभग 25 कंट्रीज में काम करती है। पूरे वर्ल्ड में 25 कंट्रीज में इसका काम है। तो देख लो ये ज्यादा ब्रॉडली फैली हुई है। और कंपनी है रिड्यूस डेप्ट, इसका डेप्ट पहले था, अब इसने कम कर रही है कंपनी। और अच्छा रिजल्ट देने की आस है अब की बार। और 10 साल से ये सेल्स ग्रोथ का इसका एवरेज लगभग 43.80 पड़ रहा है। ये बुक वैल्यू से लगभग 4 गुना चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी वैसी बात है ये। और बाकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। इसकी पीयर कंपनियां ये जो दे रखी है, ये सारी पीयर कंपनियां इसकी। मैंने कहा था जब कोई शेयर के बारे में यहाँ अपने कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ बाकियों का करंट मार्केट प्राइस, पी वैल्यू बाकियों की, मार्केट कैप बाकी कंपनियों की, और सारी ये डिविडेंड यील्ड और सब कुछ देख के, आरओसी देख के डिसाइड कर लिया करो कि इनमें से भी कोई अगर इससे भी अच्छा शेयर बन लग रहा है आपको, प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, सारे मापदंडों के अकॉर्डिंग कोई अच्छी चीज लग रही है तो वो फिर सेट करके वो आप ले सकते हो। तो ये जरूर वॉच किया करो उसको। उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है। अभी पहले बहुत ज्यादा माइनस आता था, फिर कम माइनस आया, फिर उससे कम माइनस आया, फिर ठीक ठाक माइनस आया, उसके बाद बिल्कुल कम माइनस आया, फिर उसके बाद प्लस जीरो हो गया, फिर प्लस शुरू हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत माइनस में आया था, उसके बाद ज्यादा प्लस शुरू हो गया, उसके बाद ठीक ठाक प्लस आया। ये रिजल्ट इसके पास क्या, इनके रिजल्ट इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं इसके रिजल्ट। और अब अगर ईयरली रिजल्ट इनका देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे इनका, तो देख लो कैसे चल रहे हैं। तो पहले एक बार बीच में प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया था, फिर बिल्कुल ही कम आया था, उसके बाद नेगेटिव आया, ज्यादा नेगेटिव आया, उसके बाद फिर नेगेटिव आया, उसके बाद अब 2 साल से ये लगभग सही प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसका बढ़िया चल रहा है, ये देख लो आप। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 सालों में इसने दिया है 16%, 5 सालों में इन्होंने दिया है 9% का एवरेज, 3 सालों में दिया है 54% का एवरेज, और 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में 125% का सीएजीआर रिटर्न आपको बना के दिया इसने। उसके अलावा ये प्रोमोटर होल्डिंग देख लो, 65, 65, 72, 72, 63, लगभग ये इन्होंने पहले से बढ़ाई है फिर घटा दी, लगभग ओवरऑल वो 63 के अराउंड है। और ये एफआईआई का डेटा देख लो, एफआईआई के डेटा ने क्या, एफआईआई ने इसके अंदर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई है, डीआईआई ने भी स्पेंडिंग बढ़ाई है, गवर्नमेंट ने है नहीं, गवर्नमेंट के पास ये, पब्लिक के पास भी लगभग उतना ही है, कम ज्यादा होता रहता है पब्लिक के पास। तो ये सारा इनका क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और मैंने बताया हुआ किस हिसाब से ये इफेक्ट करता है वो आपको मेरे पहले वीडियो से पता ही है, तो उसको देख के आपको पूरा आइडिया हो जाता है कंपनी कैसी है। तो प्रोमोटर पहले अपने शेयर को बढ़ा रहे थे देखो, फिर अब की बार थोड़ा सा कम किया है, क्वार्टरली कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से नीचे चल जाता है, ओवरऑल ये बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआई भी इसमें स्टेक बढ़ा रहा है, डीआईआई भी इसमें स्टेक बढ़ा रहा है, तो ओवरऑल कंपनी क्या है, ये अच्छा रिटर्न देने वाली है, इसीलिए स्टेक अपना बढ़ा रहे हैं। तो ये है थॉमस कुक के बारे में। और पूरा डिटेल में इसमें वीडियो बनाए तो 2 दिन तक वीडियो चलेगा, खत्म नहीं होगा, इसलिए आप इसको क्या है मोटा मोटा पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। लगभग 25 देशों में इसका काम चल रहा है, ठीक है। 176 रुपए हाई ये गया हुआ है, मैंने अभी बताया हुआ है, लगभग 148 तो पहले आएगा, 148 आएगा, पहले 165 जा सकता है ये, उसके बाद 148 आएगा, और उसके बाद दोबारा उड़ान भरेगा ये। तो कैंडल देख के, हर रोज की नई कैंडल होती है, मार्केट का दबाव भी कई बार ज्यादा रह जाता है, और क्या हालचाल रहता है उसके अकॉर्डिंग काम करना है।
क्योंकि हमारे को अगर कोई शेयर ज्यादा नीचे मिल जाए तो उससे बढ़िया बात नहीं होती, ज्यादा नीचे लेके फिर बेचो तो ज्यादा बढ़िया होता है, फिर रिस्क कम होती है, रिवार्ड ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम क्या है इसके बारे में, थॉमस कुक के बारे में समझ सकते हैं। तो आज आपको ये वीडियो में क्या नई बात समझ में आई वो लिख के कमेंट करना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, किसी और शेयर के बारे में पूछना हो तो कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आके चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो का फायदा उठाएं। क्योंकि ये सीधा क्या है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ मैटर है, काम है, बिजनेस है शेयर मार्केट का। इसके अंदर हाथों हाथ प्लस माइनस होता है। तो एक बार लेने के बाद, एक बार क्लिक करने के बाद, बाई करने के बाद, ये पक्का जरूरी नहीं होता कि जो शेयर 20 दिनों से ऊपर जा रहा था वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए कहीं भी कभी भी कोई भी फंस सकता है, इसलिए ध्यान से काम करना है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं आपका, समझा गया, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए आपको क्या है अपने खुद का विवेक यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कुछ बाई सेल करना है। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं, इसमें आप सीखिए कि कैसे काम करते हैं। और कोई भी शेयर लेने से पहले उसको वॉच कीजिए अच्छे, महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद थोड़ी बहुत धीरे धीरे स्पेंडिंग कीजिए। जब आपको उसके बिजनेस पर भरोसा हो जाए, कैंडल स्टिक पर भरोसा हो जाए और सब कुछ उसका अच्छा चलता हो तो, और बढ़िया तरीके से कैंडल सपोर्ट करती हो आपका, फिर कीजिए। और उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अप स्टॉक्स का लिंक रखा है डीमेट अकाउंट खुलाने का, अगर किसी को खुलाना हो तो वहां जाके खुला सकता है अकाउंट। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं सॉल्व करूंगा। उसके अलावा नीचे क्या है, कॉन्टेक्ट फार्म का लिंक दिया हुआ है इसका मेरे, इसके अंदर मैं 30% कमीशन प्लान के अंदर काम करवाता हूँ। इसके अंदर आप ये फार्म भर के सबमिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट बिना कुछ सीखे आपको फायदा उठाना है शेयर मार्केट का, तो आप कम से कम लाख रुपए लगा सकते हो, और ज्यादा आपकी मर्जी है, जितने भी लगा के आप काम शुरू कर सकते हो मेरे साथ। मैं आपको प्रॉफिट करवाऊंगा, डेली एक कॉल दूंगा शेयर मार्केट की, कहूंगा इतने में बाई कर लो, और सेल का भी प्राइस बताऊंगा। सेल होने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद, ब्रोकरेज कटने के बाद, प्योर प्रॉफिट जितना आपका हो जाएगा उसका उसका 30% कमीशन मैं चार्ज करता हूँ। वो आप मेरे को भेजना है, जब तक आप भेजते रहोगे नेक्स्ट कॉल डेली मिलती रहेगी। और एट ए टाइम एक ही कॉल पर काम करते हैं, बिल्कुल मार्जिन उधार लेके काम नहीं करते हैं, बिल्कुल कैश में काम करते हैं, डिलीवरी में काम करते हैं। चाहे इंट्राडे में भेज देंगे, चाहिए एक दिन में 2 दिन में भेज देंगे, लेकिन हम डिलीवरी में काम करते हैं, बिल्कुल कैश में काम करते हैं। अगर 1 लाख का हो तो 1 लाख का सौदा लेते हैं, 5 लाख हो तो 5 लाख का लेके आते हैं, कुछ भी उधार लेके काम नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। और ऑप्शंस में यानी कॉल पुट में और कोई फ्यूचर में हम काम नहीं करते हैं, शेयर लेते हैं और बेचते हैं। तो ऐसा काम मैं करवाता हूँ। अगर कोई करना चाहता है मेरे साथ मिलके तो कर सकता है। अभी मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है, मैं सोच रहा हूँ इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रखने के लिए। और जब रखूंगा तो उसके बाद पहले वो पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसके अंदर इस प्लान के अंदर जुड़ सकते हो। अभी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप जुड़ जाओगे प्रॉफिट हो जाएगा, उसका 30% नेक्स्ट डे आपको पे करना है, उससे पहले शुरू में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो इसलिए ये आपका फायदा है। तो कभी भी इसके अंदर आप जुड़ सकते हो। तो आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मेरे को लिख के भेजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।